अस्सलाम वालेकुम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो दो वर्ड है अक्सर लोग इनको कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब इनको एक ही चीज समझते हैं, यानी कि लोग समझते हैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी एक ही बात है। हालांकि ये दोनों अलग अलग इनका मतलब है, इन दोनों वर्ड्स का ये एक जैसे नहीं है। तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं दोनों वर्ड्स का मतलब समझेंगे। सबसे पहले हम साइंस वर्ड का मतलब समझते हैं। देखिए, जो साइंस वर्ड है ये दरअसल एक लैटिन जबान के वर्ड से आया है, और वो लैटिन जबान का वर्ड है साइंटिया। और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि इल्म। साइंस का मतलब ये हो गया कि हम कोई इल्म हासिल करना चाहिए, कुछ मतलब समझना चाहते हैं, यानी कि नेचुरल फेनोमिना यानी कुदरती चीजों को समझना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम स्पेस में जाते हैं, खला में हम एक्सप्लोर करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, इधर इर्द गिर्द देखते हैं, हमें तारे नजर आते हैं, सूरज नजर आता है, प्लैनेट्स नजर आते हैं, और भी गैलेक्सीज नजर आती हैं, यानी कि तारों के झुरमुट नजर आते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये सूरज कैसे बना हुआ है, ये एक नेचुरल फेनोमिना है, यानी कि कुदरत ने अगर बनाया तो है, तो इसको कैसे बनाया है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सूरज को समझते हैं ये कैसे बना हुआ है, जैसे कि अब हम मिसाल लेते हैं कि ये 3 गैसेस से बना हुआ है। पहले तो हमें पता चलता है कि ये गैसेस से बना हुआ है। अब वो 3 गैसेस मिसाल के तौर पर कोई भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हीलियम। अब इन तीनों से बना हुआ है। तो अब हमें मतलब समझ में आ गया कि ये गैसेस से बना हुआ है, और वो 3 गैसेस ये हैं। तो इसका मतलब ये हुआ साइंस में कि हमारे पास अब नॉलेज आ गया, हमें समझ में आ गया कि ये कैसे बना हुआ है सूरज। तो हमने कुदरती एक चीज को समझ लिया जब हमने सूरज के ऊपर रिसर्च की। और अब साइंस में एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोरोना वायरस की बात करते हैं। देखिए, एक जरासीम है जिसकी वजह से लोगों को कोरोना हो जाता है। लेकिन अब रिसर्चर्स, जाहिर है वो पहले इस जरासीम को एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि रिसर्च करेंगे इस पर कि ये कितना ताकतवर है। या पोलियो वायरस ही ले लो, तो जब लोग इस जरासीम पे पढ़ते हैं, इसको समझते हैं या रिसर्च करते हैं, तब उनको पता चलता है ये कितना ताकतवर है और कैसी दवाई बनाई जाए जो कि इसके खिलाफ हो। तो जाहिर है वो दवाई जब एक दफा में थोड़ी बन जाती है, उसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं साइंस में। जब एक्सपेरिमेंट किए जाए, जब वो कामयाब हो जाए दवाई, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उस दवाई के खिलाफ, यानी कि फिर लोगों को लगाई जाती है ताकि ये बीमारी ना हो। इस तरीके से हम एक दवाई भी बना लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइंस। अगर हम किसी चीज के बारे में जानते होंगे तो तभी हम आगे जा सकेंगे, यानी कि हमें किसी चीज का इल्म होना चाहिए। जबकि हमें चांद का पता होगा तो हमें पता होगा ना कि हम इस पर रह भी सकते हैं या नहीं। जब हमें यही नहीं पता कि चांद कैसा है या नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस पर रह सकते हैं या नहीं, या इसके ऊपर जो माहौल है वो हमारे रहने के लायक है या नहीं। इसको हम साइंस कहते हैं। और हाँ, साइंस को आमतौर पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। अब यहाँ पे ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा। नेचुरल साइंस जिसको कहते हैं, नेचुरल फेनोमिना, कुदरती चीजों के बारे में जानना, जैसा कि बायोलॉजिकल लाइफ या इंसानों की मतलब जो खुलिये होते हैं, जैसा कि मतलब जो सेल्स होते हैं हमारे, वो कैसे काम करते हैं, इनके बारे में जानना। या नेचुरल फेनोमिना, या जैसे कि मैंने आपको बताया जो कुदरती सूरज है या चांद है या वीनस, कोई भी हो सकता है, या कोई भी कुदरती चीज होती है, जरासीम वगैरह हो सकते हैं, इनके बारे में समझना, ये साइंस कहलाता है। और सोशल साइंस, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं जानवरों का आपस में इंटरेक्शन, इंसानों का या इंसानों का जानवरों के साथ, या जानवरों का इंसानों के साथ, या फिर जैसे पौधे, उनका इंटरेक्शन हमारे साथ, या हमारा उनके साथ इंटरेक्शन, हमारा ताल्लुक कैसा है पौधों के साथ, या हमारा बिहेवियर कैसा है। इसको हम सोशल साइंस कहते हैं। अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। देखिए, इसका मतलब क्या है। टेक्नोलॉजी वर्ड एक ग्रीक जबान का वर्ड है, टेक्नोलॉजिया, वहां से आया है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजिया का मतलब होता है क्राफ्ट और सेंग। क्राफ्ट का मतलब होता है दरअसल दस्तकारी, यानी कि हुनर, कोई काम आता हो या कोई अपने हाथ से चीज बनाई जाए। सेइंग मतलब कहना, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो या आप ये समझ रहे हो मुझे ऐसी चीज बनानी चाहिए जिससे ये मसला हल हो जाए। मिसाल के तौर पर हम एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं, तो एक तो इंसान थक जाता है और दूसरी बार टाइम भी ज्यादा लगता है। अब इन दोनों चीजों को कम करने के लिए या तो आप साइकिल बनाओगे या फिर आप कोई गाड़ी वगैरह बनाओगे, तो जाहिर है ये टेक्नोलॉजी ही होगी। आप देखिए, जब किसी को कोई प्रॉब्लम होगी और आप समझोगे कि भाई इसको प्रॉब्लम ये है, या इंसानों को ये प्रॉब्लम है, ये जानवरों को कोई भी, जैसे अगर हम कहें कि जानवरों को चारा खिलाना इस तरीके से मुश्किल है, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उनको घास फूस इजीली खिला सके। तो इसी तरीके से अगर कोई इंसानों का कोई मसला है तो वो हल करना चाहता है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाए, तो जहाज होने चाहिए। इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, यानी कि इसमें कोई प्रोडक्ट होती है या कोई मशीन, ऐसी प्रोडक्ट जिसको पहले हम डिजाइन करते हैं, उस मसले को सॉल्व करने के लिए उस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट को बना दिया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि खबरें कैसे पहुंचती है। देखिए, पहले टेलीविजन आया, उसके बाद मोबाइल फोन डिवाइसेस, इंटरनेट, तो इससे हमारे पास खबरें पहुंचने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी में आती हैं। अब हम बात करते हैं कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को आपस में मिला सकते हैं, इनडायरेक्टली आप लिंक कर सकते हो। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हमने स्पेस में जाना है, खला में जाना है, तो भाई हमारे पास जाहिर है एक रॉकेट भी होना चाहिए, यानी कि स्पेस शिप होना चाहिए जिसमें हम बैठ कर भी जाएं। अब ऐसे तो नहीं हम उठ के चले जाएंगे, तो
ज़ाहिर है एक स्पेसशिप जो होता है वो एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम बैठकर स्पेस में जाते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं। अब रॉकेट कैसे आया देखिए भाई, या स्पेसशिप कैसे आया या जहाज कैसे आया, तो भाई देखिए उसको उड़ने के लिए हमारे पास भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई एक चीज़ कैसे हवा में उड़ सकती है और एक चीज़ खला में कैसे जा सकती है। पहले हमारे पास नॉलेज होगा तो तभी हम उस स्पेसशिप के अंदर फ्यूल वगैरह डालेंगे या किसी तरीके से इंजन मतलब जैसे लग जाएगा उसके अंदर, या जो भी होगा वट, वो सारा कुछ होगा तो वो एक स्पेसशिप तैयार होगा तो वो फिर खला में जाएगा। जब हमें यही नहीं पता होगा कि जहाज या एक स्पेसशिप कैसे उड़ सकता है तो कैसे फिर वो खला में जा सकता है। जैसे कि ग्रेविटी या हवा को अच्छे तरीके से हम जानेंगे तो तभी हम एक स्पेसशिप बना सकते हैं। इस तरीके से हम साइंस और टेक्नोलॉजी को आपस में इनडायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, लेकिन हालांकि ये दोनों एक अलग अलग मतलब है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अल्लाह हाफिज।